जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बताएंगे और ये काफ़ी सरल है। लोगों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, परंतु इसमें कुछ है नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे मैंने इधर कुछ एलिमेंट्स ले लिए जिसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और यहाँ विन्यास करने का पद्धति क्या होता है। जैसे हम लोग SPDF ये ब्लॉक्स हो गए, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, P ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10 और ए ब्लॉक में 14 आते हैं। इससे ज्यादा इसमें नहीं फिल होंगे। जैसे दो में एस में 2 दिया हुआ है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हम लोग फिल करते हैं उसको इस पद्धति पे हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ हो गया 1s, फिर एस के बाद क्या होता है पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, फिर उसके बाद एस पी डी एफ। ठीक है, ये लिख दिए। हालांकि ये किस लिए है आपको बाद में समझ में आएगा। अब जब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं तो इस तरह से, मतलब इधर से शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं? दाएं साइड से। फिर इसको ऐसे भरेंगे, फिर इसके बाद ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरता है। इस तरह से कुछ दिया गया है, बस ऐसा ही आपको भरना है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हाइड्रोजन में कितना एक चीज ये भी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितना नंबर पे है उसी का विन्यास होता है, उसकी संख्याओं का। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो 1s, एस में कितना 1 ही एलिमेंट क्योंकि 1 नंबर पे है, परंतु कैपेसिटी कितना है 2 का है इसका। फिर उसके बाद ये किसका हो गया? हाइड्रोजन का। फिर दूसरा हीलियम का लिखते हैं तो 1s2 क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट रख सकते हैं। फिर अगर लिथियम का लिखना हो 3 नंबर Li लिथियम का तो इसमें क्या होगा 1s2, इसकी कैपेसिटी 2 है, 2 से ज्यादा नहीं हो, यहाँ हो गया। फिर उसके बाद फिर ये भराएगा 2s, इसमें 2 हो गया यहाँ पे और 1 चाहिए, अब 3 हो गया। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यूज करेंगे कितना नंबर पे है। अब उसके बाद कुछ बड़ा डिजिट वाला करके देखते हैं। जैसे 21 नंबर पे है एस्केनियम, इसका हम लोग विन्यास करते हैं। हमको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 ही चाहिए। तो भरना शुरू करते हैं 1s, इसमें कितना 2 क्योंकि s में 2 ही भर सकते हैं, p में 6। फिर उसके बाद ये लिखाएगा 2s2, इसमें भी 2 हो गया तो 2 2 4 हो गया ना। पुराना कितना है? 21 पुराना है। फिर इधर से शुरू करेंगे, हमेशा जब यहाँ पे खत्म होगी तो इधर से शुरू करेंगे। फिर 2p, p का कितने का कैपेसिटी है? 6 है तो p में 6 बढ़ाएगा। अब कितना हो गया? 6 और 2 8 तो 10 हो गया। अभी 11 और चाहिए। फिर उसके बाद p के बाद इसमें आएगा 3s, इसका s का कैपेसिटी 2। फिर यहाँ से शुरू करेंगे 3p, p का कैपेसिटी कितना? 6 इलेक्ट्रॉन रखने का। अब फिर जोड़ के देखते हैं कितना हो गया? 2 2 4 और 6 10 और 10 और 6 16 और 2 18 हो गया। 19 20 21 अभी 3 कमी है। तो p के बाद फिर यहाँ 4s, s की कैपेसिटी तो 2 ही है, एक और चाहिए ना। तो यहाँ खत्म हुए तो फिर यहाँ 3d 1 ही डालेंगे। ये नहीं कि d की कैपेसिटी 10 है तो 10 डालेंगे। मेरा जितना पे 21 पूरा जाएगा ना वहीं पे छोड़ देंगे। अब ऊपर वाले को काउंट करके देखते हैं 21 पूरा कि नहीं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये हो गया तो 2 और 2 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 6 18 हो गया और 2 20 हो गया और 1 21, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरह से हम आगे दूसरे एलिमेंट्स का भी निकाल के देखेंगे। जैसे आपका Fe हो गया 26 नंबर पे, Fe 26 पुराएंगे, शुरू करते हैं। फिर यहाँ से 1s 2 हो गया, सॉरी 2, फिर 2s 2 इसमें हो गया। फिर 3p भरेंगे, इसमें p की कैपेसिटी कितना 6। फिर उसके बाद 3s 2, s की कैपेसिटी 2। फिर यहाँ से p शुरू करेंगे। जब यहाँ पे खत्म होगा तो फिर ये वाला नोट करेंगे। फिर 3p, p की कैपेसिटी 6, फिर 4s, s की कैपेसिटी 2। फिर यहाँ से 3d कितना होगा d में? हमको तो चाहिए 26 ही, तो 2 और 2 4 और 6 10 हो गया। 10 और 2 12 6 18 और 4 18, सॉरी कितना हो गया? ये 4 2 6 10 हो गया और फिर यहाँ से 10 20 हो गया
और 6 चाहिए ना, तो डी में 6 भर दिए, बस हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से आप बाकी सबका कर सकते हैं। जैसे एक सिल्वर का देख लेते हैं लास्ट यहाँ पे, सिल्वर को यहीं पे देख लेते हैं 47 नंबर पे सिल्वर ना, ए जी इसको लिखाता है पर यहाँ सिल्वर हो गया। शुरू करते हैं 1s2 2s2 फिर यहाँ से 2p 6 फिर 3s2 फिर 3p, p का वैल्यू कितना मैक्सिमम 6 फिर 4s2 फिर यहाँ से 3d, d का कैपेसिटी 10 फिर यहाँ से 4p 6 फिर 5s2, पहले गिन लेते हैं मेरा 47 हुआ कि नहीं। तो 6 4 10 हो गया, फिर 10 20 हो गया, ये 30 हो गया, फिर 30 और कितना हो गया 8 38 हो गया, 38 अभी चाहिए ना 40 40 42 43 44 45 46 47 9, आपको समझाने के लिए बता रहे 9। तो हम लोग कहाँ गए थे 5s पे खत्म हो गया था ना, फिर यहाँ से शुरू करते हैं 4d, डी का कैपेसिटी 10, हमको भरना है कितना 9 ही चाहिए, बस हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस इसको इस पैटर्न को समझना है कि इधर से भरते हैं फिर इधर से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना उसमें भरा जा सकता है।